इस बार तो जब दोनों सेनाएं छावनियों से बाहर आ गई होंगी तो अच्छा महसूस कर रही होंगी और युद्ध करने के लिए एकदम तैयार होंगी। दोनों सेनाओं में भारी कोलाहल था। दुर्योधन, चित्रसेन, विविंशति, भीष्म, भारद्वाज, इन सभी ने सेना को इकट्ठा करने का काम किया और पितामह भीष्म ने फिर व्यूह रचना शुरू किया। कौन सा व्यू बनाया? महासागर व्यूह। महासागर? पर एक समंदर के जैसा दिखने वाला व्यू रचने में क्या होगा? कुछ खास होगा? हाथ, पैर, पंख? कुछ नहीं। बच्चे, तुम भूल रहे हो, समंदर को किसी की जरूरत नहीं होती। उसकी लहरें ही काफी होती हैं किसी को भी खत्म करने के लिए। और यही है ये महासागर व्यू, जहां पितामह ने हाथी, घोड़े, रथ को समंदर की बड़ी बड़ी लहरों की तरह तैनात किया और इन लहरों से सबसे आगे खड़े थे पितामह। हाँ, वो खुद सेना के आगे खड़े होकर चल रहे थे और उनके चारों ओर मालवा, दक्षिण प्रांत और अवंती देश के योद्धा चल रहे थे। उनके पीछे कुलिंद, पारद, क्षुद्रक और मालवीय देशों के योद्धाओं के साथ महान प्रतापी द्रोणाचार्य थे। द्रोणाचार्य के पीछे मगध, कलिंग और पिशाच सैनिकों के साथ भगदत्त चल रहे थे। भगदत्त बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। ये तो 3 लहरें हो गई। अब भगदत्त के पीछे कौन थे? भगदत्त के पीछे कौशल देश के राजा बृहद्वल चल रहे थे। उनके साथ मेकल, कुरुविंद और त्रैपुर के सैनिक चल रहे थे। बृहद्वल के बाद आए शूरवीर तिगर्तराज, जो प्रस्थला के राजा थे। उनके साथ कंबोज और यवन के हजारों योद्धा चल रहे थे और त्रिगर्त के पीछे चल रहे थे द्रोणाचार्य के पुत्र, मतलब अश्वत्थामा। हाँ, वो खुद ही इतना सिंहनाद कर रहा था कि कुछ और सुनाई न दे। अश्वत्थामा के पीछे सेना और भाइयों से घिरा हुआ युवराज दुर्योधन चल रहा था और आखिर में दुर्योधन के पीछे शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य चल रहे थे। इन सभी की सेनाएं भी इनके साथ थीं और ऐसा ये महासागर व्यू अपने साथ ऐसे बड़ी और ताकतवर लहरों को लेकर आया था, इस इरादे से कि पांडवों को बहा देगा। इस महासागर व्यू को ऑर्मी व्यू भी कहते हैं। वाह, उनके रथों के लगे ध्वज सुंदर लग रहे होंगे। जब सभी एक साथ आगे बढ़ते होंगे तो सच में महासागर की तरह ही दिखाई देते होंगे। इच्छा होती है कि ये सब कहीं देख पाऊं। ये सब सिर्फ टीवी पर देखा है, सच में कैसा होगा? इनके सबूत, इनके निशान आज भी हैं, बस ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तो इसके जवाब में पांडवों ने कौन सा व्यू बनाया? वो वाला स्क्रॉल लाओ, ये है, पढ़ो। श्रगांत। क्या नाम है ये दादाजी? जब युधिष्ठिर ने देखा कि पितामह भीष्म ने ऐसा महाव्यूह बनाया है तो उन्होंने धृष्टद्युम्न से कहा, हे महाधनुर्धर द्रुपद कुमार, हमारे सामने खड़े इस महासागर को देखो। देखो ये कैसे हमें अपने में समाहित करने के लिए सज्ज है। शीघ्रातिशीघ्र तुम भी उनके सामने अपनी सेना को व्यू रचना में खड़ी कर दो। जी महाराज। सेना, श्रृंगाटक व्यूह की रचना आरंभ की जाए और सात्यकी सहस्त्रों रथियों, घुड़सवारों और पैदल सैनिकों के साथ श्रृंगाटक के सिंगों की जगह खड़े रहेंगे। अर्जुन, आप भीमसेन और सात्यकी के बीच, जो कि व्यू का अग्र भाग भी है, वहां खड़े रहेंगे। चलिए माधव, आपके होते हुए मुझे कौरवों के इस महासागर से कोई भय नहीं। मैं तो केवल सारथी हूं पार्थ, कर्म तो तुम्हें ही करना है। दोनों माद्री पुत्र नकुल और सहदेव महाराज युधिष्ठिर के साथ व्यू का मध्य भाग बनेंगे और इन सभी के पीछे जो व्यू शास्त्र में निपुण हैं, ऐसे अपनी अपनी सेनाओं के साथ सभी महान धनुर्धर नरेश खड़े रहेंगे। व्यू के पीछे के स्थान पर अभिमन्यु, महारथी राजा विराट, द्रौपदी के 5 पुत्र और राक्षस घटोत्कच सभी पीछे की ओर से रक्षा करेंगे।
इस तरह से पांडवों के श्रृंगाटक व्यूह का निर्माण पूरा हुआ। हर तरफ से शंखों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। बिना पलकें झपकाए दोनों तरफ आमने सामने खड़े योद्धा टकटकी लगाए हुए देख रहे थे और एक दूसरे का नाम चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे और युद्ध करने लगे। क्या उस वक्त वो सांप वाले बाण सच में हुआ करते थे? हाँ बेटा, एक ही बाण से कई बाण निकल आते। सांप के जैसे तेज बाण निकलते थे। पितामह भीष्म अपने आप में समंदर की बड़ी लहर की तरह सभी रथों को तोड़ने लगे। घुड़सवारों के सिर कटकर नीचे गिर गए। अपने व्यूह का फायदा उठाकर बहुत बड़ा युद्ध कर रहे थे। भीष्म के लिए भीमसेन ही सही थे। उनके सिवा कोई दिखाई नहीं दिया जो पितामह को रोक सके। भीष्म तक पहुंचने के लिए भीम को दुर्योधन के भाइयों से निपटना जरूरी था। उसने अकेले ही 8 कौरव पुत्रों को मार डाला। बाप रे, अकेले 8 को? दुर्योधन, विकर्ण और दुशासन के सिवा किसी कौरव का नाम ही नहीं सुना दादाजी। इनके नाम क्या थे? असल में वो सुयोधन और सुशासन थे, लेकिन उनके कुकर्मों के चलते वो दुर्योधन और दुशासन बने। जिन 8 पुत्रों का भीम ने वध किया वो थे सुनाभ, आदित्य केतु, कुंडधर, महोदर, महावशी, अपराजित, पंडितिक और विशालाक्ष। इस युद्ध में अर्जुन का बलवान बेटा इरावान भी मारा गया। इरावान ये भी अर्जुन का बेटा था, लेकिन ये द्रौपदी का पुत्र तो नहीं है। इरावान नागराज कौरव्य की बेटी उलूपी से जन्मा था। उलूपी के पहले पति को गरुड़ ने मार डाला था। उलूपी की हालत बहुत खराब और दयनीय होती जा रही थी। तब इरावत वंशी नागराज कौरव्य ने अपनी बेटी को अर्जुन को दे दिया और उनकी शादी हुई। इरावत वंश की उलूपी और अर्जुन का एक पुत्र हुआ इरावान। वो हमेशा ही अपनी मां के साथ नागलोक में रहा। बाद में युद्ध में अपने पिता अर्जुन का साथ देने के लिए आया। ये तो मुझे पता ही नहीं था। इतना ही नहीं, उलूपी के जिद करने पर अर्जुन को विवाह करना पड़ा था। इसलिए उलूपी ने अर्जुन को वरदान भी दिया था कि उसे पानी से खतरा नहीं होगा और पानी में रहने वाले सभी जानवर अर्जुन के वश में रहेंगे। इरावान नाग कन्या उलूपी का बेटा था, तो क्या वो नाग बन सकता था? हाँ, युद्ध में उसे भी अभिमन्यु की तरह ही घेरा गया। अकेला बड़ी देर तक इरावान लड़ता रहा और शकुनी के भाइयों को उसने मार डाला। आखिर में उसका सामना राक्षस अलम्बुश से हुआ। इरावान की मदद करने के लिए नागों का समुदाय वहां आ गया। इतने नागों से घिरे हुए इरावान ने शीश नाग जैसा बड़ा रूप धारण किया। कुछ सोचकर राक्षस अलम्बुश ने एक गरुड़ का रूप ले लिया। गरुड़ बनकर सभी नागों को उस राक्षस ने मार डाला और फिर इरावान को भी तलवार से मार गिराया। अर्जुन को इस बारे में बहुत देर बाद पता चला। ओह, ये तो बुरा हुआ। इस युद्ध में भीम के बेटे घटोत्कच ने भी जोरदार युद्ध किया, जिसे देख भीमसेन की छाती चौड़ी हो गई। उसकी ताकत और माया से कौरव सेना उस दिन भाग गई और पांडवों के हाथ एक और जीत लगी। इस तरह बना था महासागर और श्रृंगाटक व्यूह। जानते हैं अगले एपिसोड में महाभारत के अनसुने व्यूहों के बारे में।